मेरे सामने नागरिकता अमृतसर की देखा जाए तो आज गाजियाबाद की पावन धरती पे आज आपका आगमन हुआ है और देखा जाए तो आज यहाँ संत गुरु रविदास मंदिर में आप इस पैनल में बैठे हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो पूरे देश भर में गुरु रविदास सभा के कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ, गुरु घरों में जाता हूँ और आज यहाँ पर गाजियाबाद के गुरु रविदास मंदिर में आकर बहुत ही मन को प्रसन्नता हुई। इसलिए भी हुई क्योंकि आज गुरु मंदिर में आकर यहाँ पर तथागत बुद्ध को हमको देखने मिला, बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा यहाँ देखने मिली और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु रविदास मंदिर के लोगों ने, आपने भी मुझे ये बताया कि यहाँ पर किसी देवी देवताओं का स्थान नहीं होता, सिर्फ बाबा साहब तथागत बुद्ध और गुरु रविदास जी के विचारों का प्रचार प्रसार इस यहाँ से होता है। अजय सर, थोड़ा सा जो है देश की हालात के ऊपर बात की जाए, इस समय देखा जाए तो जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है कहीं ना कहीं वो त्रासदी से झेल रहा है जी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, हत्या, लूटपाट इस तरह के जो है निरंतर बढ़ रहे हैं। आप भी किसी घटना के सिलसिले में यहाँ इस समय आए हुए हैं भारत से, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? देखिए, सरकार चाहे मोदी की हो या गांधी की हो या चाहे केजरीवाल की हो, इस देश का जो शोषित वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, इसको हमेशा ही दबा कुचला रखा गया है। किसी के भी 1952 से जो इलेक्शंस हुई है, जो सरकारें गठित हुई है, तब से लेकर आज तक ये जो वर्ग है आज भी इसको दबाया जाता है। कोई अगर शादी भी करना चाहता है और घोड़ी पर भी बैठता है तब भी उसका खून होता है। आज भी ये प्रथा यहाँ पर चल रही है, भारत में चल रही है। तो हमें ये झांक कर देखने की जरूरत है। जो मोहन भागवत कहता है कि देश के संविधान की समीक्षा करना चाहिए, मैं उस मोहन भागवत को पूछना चाहता हूं, देश के संविधान की समीक्षा करने के बजाय ये संविधान कितना परसेंटेज लागू हुआ उसकी पहले समीक्षा करो कि कितने पन्ने आपने देश के संविधान के इस देश में लागू किए हैं। आज इस देश का संविधान अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा 5-6 आर्टिकल्स भी इसके पूरे तरीके से लागू नहीं किए हैं और ये आज देश के संविधान को हटाने की बात करते हैं, नए संसद में नए संविधान की बात कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग उपेक्षित है। हम लोगों को आज जितना भी हमारी प्रगति हुई है वो चंद आर्टिकल्स की वजह से आज हमारी ये प्रगति हो पाई है। जिस तरीके से देखा जाए बाबा साहब का सपना था कि जातीय समाज की स्थापना होना चाहिए, अंतर जातीय विवाह होना चाहिए। अभी गोरखपुर की एक घटना हुई है योगी सरकार के अंदर कि दोगी समाज का लड़का ब्राह्मण समाज की लड़की से इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है सरेआम, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। क्या कहेंगे योगी सरकार? देखिए, इस देश को जातियों में बांट रखा हुआ, हम बहुजन हैं इस देश में, 85% के लोग हैं, लेकिन 85% के लोग हजारों जातियों में विभाजित है। 7,500 जातियों में हम लोग विभाजित हैं, 1750 उपजातियों में हम लोग विभाजित हैं और इसलिए हम लोग दबे कुचले हैं, इसलिए हमारे ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है। इसलिए बहुजनों को, जातियों को त्याग करके, इसलिए बाबा साहब ने ये कार्यक्रम चलाया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जब तक जाति रहेगी तब तक हम लोग एक नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब ने ये बात कही कि कास्ट इज एंटी नेशनल, जाति ये राष्ट्रद्रोह है और इसलिए हम लोगों को उस तरह से बाबा साहब के विचारों पर मुड़ना होगा। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं कि उस बौद्ध धर्म में भी जातियों को लाने का काम ये ब्राह्मणी व्यवस्था कर रही है। इसलिए हम लोगों को जातियों को त्याग करके हम लोगों को एक होना चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आप जो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, विदेशों में भी जाके जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या लगता है कि बाबा साहब का वो सपना, भारत को बौद्धमय का सपना क्या पूरा हो पाएगा? देखिए, बाबा साहब का बौद्ध धर्म का जो सपना है, बौद्धमय भारत का जो सपना है, ये तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग जातियों में बैठे रहेंगे। इसलिए भारत के बौद्धों को, खासकर जो बाबा साहब को मानते हैं, उन लोगों को सबसे पहले जातियों को त्याग करना चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए, एक विचारधारा के लोगों को एक करना चाहिए, चाहे गुरु रविदास महाराज के लोग हो, संत कबीर के लोग हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो, हम सब एक विचारधारा के लोग हैं। हमको एक होना पड़ेगा। अगर हम अपने अपने तबके में ही बाबा साहब को बंदिश करके रखेंगे, बस बाबा साहब पे हमारा ही अधिकार है, इस तरह की भावना लेकर हम चलेंगे तो बौद्धमय भारत का सपना पूरा नहीं होगा। हमको बाबा साहब के विचारों को अलग अलग समाज में जाकर प्रचार करने की जरूरत है। बुद्ध के धम्म का प्रचार अलग अलग समाज के लोगों तक लेकर जाने की जरूरत है। मैं अपने लाइफ में बौद्धों में बौद्ध धर्म का अगर कितना भी प्रचार कर लूं तब भी मैं भारत को बौद्धमय नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक बौद्ध धर्म के विचारों को अलग अलग जाति के लोगों के, अलग अलग धर्म के लोगों को नहीं बताएंगे तब तक ये बौद्धमय नहीं होगा। जिस तरीके से 6,742 जातियों में हम लोगों को विभाजित किया गया है और मोहन भागवत कहते हैं कि आज की तारीख में
SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सब हिंदू हैं, तो कैसे आप इसको BJP की तरफ ले जाते हैं? देखिए, मैं तो मोहन भागवत के स्टेटमेंट को खुद नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट से काउंटर करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच में कहा था, इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री खुद ये कबूल करता है कि हिंदू धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म एक छलावा है, एक बहुत बड़ी लोगों को क्या कहते हैं, फंसाया जा रहा है इस नाम के नीचे कि SC ST OBC के लोगों को हिंदू 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 बताया जाता है ताकि वो उनके ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को पूरा कर सके। अगर SC के लोग हिंदू है, ST के लोग हिंदू है, OBC के लोग हिंदू है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र को स्थापन करना चाहते हो, तो SC ST OBC के लोगों के ऊपर अन्याय क्यों होता है? हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को क्यों पीटा जाता है? हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के ऊपर क्यों बलात्कार किए जा रहे हैं? हिंदुओं को क्यों घोड़े पे बैठने का अधिकार नहीं है? हिंदुओं को क्यों शादी करने का अधिकार नहीं है? ये हिंदू नाम का बहुत बड़ा छलावा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ किया जा रहा है। इस देश में कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदुत्व नहीं है। ये ब्राह्मणों का ब्राह्मणिकल सिस्टम को लागू करने के लिए आप लोगों को हिंदू बोला जाता है। तो देश में एक जो है नारा बहुत बुलंद किया गया नरेंद्र मोदी जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो जितना भी शोषित पीड़ित वंचित समाज है, उन बच्चियों के साथ ही बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ ही हत्या हो रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात का भी संज्ञान लेते हैं या नहीं? देखिए, इन्होंने जो नारा दिया वो सही नारा दिया, लेकिन थोड़ा सा एक सेंटेंस ऐड करना रह गया। बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ, लेकिन बेटी किससे बचाओ? तो वो बीजेपी के लोगों से बचाओ। ये बीजेपी के आज देख रहे हम लोग, सेंगर जैसा आदमी जो खून कर देता है, बलात्कार करता है, आज ऐसे लोग बलात्कार के केसेस में है। चिन्मयानंद है, ये ऐसे लोग, यानी बीजेपी के लोगों से हमको अपनी बेटियों को बचाने की नौबत आ गई है। और ये लोग देखिए, ये व्यवस्था के लोग, इन्होंने इस देश के स्त्री सत्ता को खत्म किया। ये स्त्री को मोहन भागवत खुद स्टेटमेंट देता है कि अगर इस देश में महिलाओं के ऊपर बलात्कार होता है तो इसकी जिम्मेदार खुद महिला है। महिला घर के बाहर क्यों निकलती है? यानी आज भी ये उस मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं जिसमें मनु के कानून में महिलाओं को नगण्य स्थान है, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता। उस मनु के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो सिस्टम आज गवर्नमेंट में आई है, जब तक इनके विचारधारा के लोग गवर्नमेंट में है, सरकारों में है, महिलाओं के ऊपर इस तरह के अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। अच्छा, आखिर में चलते चलते एक महत्वपूर्ण सवाल है, देश और दुनिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिससे कि इस हिंदूवादी व्यवस्था से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, अखंडवाद से लोगों को मुक्ति मिल सके? देखिए, मैं विदेशों में बैठे हुए हमारे साथियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि भारत में हम लोग अगर कोई आवाज उठाते हैं, देखो अब किसान रास्तों पे बैठा हुआ है, उसको इन्होंने खलिस्तानी बता दिया, आतंकवादी बता दिया। हम लोग अगर शेड्यूल कास्ट के लोग आंदोलन करते हैं तो हमको नक्सलाइट बता देते हैं। हम लोगों ने जब हाथरस के मामले में सारा देश रास्तों पे था तो हमको नक्सलाइट घोषित कर दिया, मुसलमानों को आतंकवादी बता देते हैं। तो भारत में आवाज उठाने पर UAPA लगा रहे हैं, अलग अलग कानून इन्होंने बता दिए हैं, टेररिस्ट एक्ट में हमको फंसा रहे हैं। इसलिए भारत के बाहर बैठे हुए हमारे जो साथी है, जो अम्बेडकराइट्स है, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हमारी आवाज आपको बननी है। हमारी आवाज वहां से उठानी है। यूनाइटेड नेशंस में हमारी आवाज उठानी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारी आवाज उठानी है। हम लोग अब भारत के इस पूरे, क्योंकि हमारी सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया है, इंटरनेशनल ट्रैवल पे हमारा बंधन लगा दिया है, इसलिए हमारी आवाज विदेशों में बैठे हुए हमारे लोगों को उठाने की बहुत जरूरत है।